दीपक। माना कि चिराग शरारती है, उसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन इस बार चिराग की कोई गलती नहीं है। इसलिए आप अपना जॉब आउट हाउस छोड़कर अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाइए। वैष्णवी को फैक्ट्री से हटाने के बाद हमारा प्लान ओवर हो गया ना? अभी तो हमारे प्लान की शुरुआत हुई। तुम्हें आगे क्या करना है ध्यान से सुनो। वैष्णवी हाजिर है तुम्हारी गुलाम बनकर। अब इससे जितनी चाहे अपनी सेवा करवा लो। तुमने मुझे मारा था ना, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तुमसे इतना काम करवाऊंगा कि तुम थक जाओगी, घबरा जाओगी। चलो सारा रूम ठीक करो। ये क्या तरीका है? अगर अपने पापा की नौकरी वापस चाहिए तो चुपचाप मेरी गुलाम बनकर काम करती रहो। अब कैसा इम्तिहान ले रही है उस बच्ची का? अगर आपका आशीर्वाद रूपी लॉकेट उसके गले से उतारा गया तो शैतानी शक्तियां जीत जाएंगी। लगता है अम्बे माँ स्वयं ही उसकी रक्षा कर रही है। मुझे खुद वहां जाकर चिराग के साथ साथ अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लो, 20,000 से बहुत ज्यादा है। मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। कैसे हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई? सच पता नहीं चलता तो बेचारी वैष्णवी के साथ कितना अन्याय हो जाता। वो लड़की मुझे थोड़ी गड़बड़ लगती है। हमें उस पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। एक बार नहीं 1000 बार कह सकता हूँ कि वैष्णवी बेगुनाह है। जो चिराग ने किया है उसके लिए उसे आसानी से माफी नहीं दी जा सकती। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। चिराग, तुम तो मेरे अच्छे बच्चे हो ना, फिर तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की? तुम्हारी वजह से घर में कितना बड़ा हंगामा हो गया, सब लोग कितने परेशान हो गए। मैंने भी इसे बहुत समझाया और ये अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। तो समझो, मुझे हमारी जीत का रास्ता मिल गया। शैतानी ताकत एक बार फिर से सात्विक शक्तियों पर ऐसा वार करेंगी कि इस बार हमें जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ चिराग, क्योंकि आज की रात वैष्णवी की आखिरी रात होगी। हाँ, वैष्णवी की आखिरी रात। अरे तुझे मैंने दूध लेने के लिए भेजा था ना, और तू यहीं खड़ी है। चल जा, जल्दी से दूध लेके आ। अरे अपने बाप की नौकरी वापस चाहिए या नहीं? चुपचाप ये लॉकेट उतार और नौकर बनके गुलामी कर चिराग की। शांति जी आज बहुत अलग लग रही है। उनका फोन और साड़ी भी काफी महंगे लग रहे हैं। कहीं वैष्णवी का लॉकेट इन्होंने तो नहीं चुराया? पता नहीं ये मालकिन अपने आप को क्या समझती है, इससे घूर घूर के देख रही थी मुझे। आज तो बहुत सुंदर साड़ी पहनी है आपने। काफी महंगी होगी ना? और एक ही दिन में कितना कुछ खरीद लिया आपने। ये जरी वाली महंगी साड़ी, ये परफ्यूम और टच स्क्रीन वाला नया फोन भी। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं अपनी आत्मा को तो नहीं बेच कर आई शैतान को? अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? हे अम्बे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।
वाकई में तबीयत खराब है या फिर ये एक नया ड्रामा है? अरे ये सब तुम्हारा प्लान है। अब तू ऐसा कर, मासा के सामने खूब नाटक कर, मौका मिलते ही चौका लगा तू। सच्चाई ये है कि कलावती अकेले है, उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए। मासा, हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। बात तो मंजरी सही कह रही है। जी मासा। सुमन, अब तुम परमानेंट अपने ओरिजिनल ससुराल शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। मासा, 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 मासा क्या हुआ? मासा उठिए प्लीज। मासा क्या हुआ? मासा, मासा, मासा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मासा, मासा, संजू जी, मासा, मासा, मासा। मीरा, मुझे लगता है हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। ये दुनिया की मांग है। मैं सोच रही थी सिंधु कि शायद मीरा अभी को डोमिनेट कर रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। देखो, मैं घर वालों को बोलूंगा कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम रूठ के मायके चली गई हो। What a great idea! Give me high five! Give me high five! ये मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं काम कर लूँ या टंकियां साफ करा लूँ। ठीक ऐसे मूड में मैंने अभी कुछ दिन पहले मीरा जी को भी देखा था सर। क्या? ये देखिए बादल गरज रहे हैं, कितना अच्छा मौसम है, भीगेंगे। अरे क्या भीगेंगे पगली, इतनी रात को भीगेंगे बारिश में तो बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? तुम्हारी अरे बाप है हम। दरोगा जी, हम बेघर रह गए। अच्छा, थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें। तुम तो सारे हमारी लोगाई के भैया हो रहे हो, तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे, हलवा पूरी बनवा देंगे। सरकारी जमीनें तो अलाउ ना है को सारे। परिवार के सामने बढ़ो के छोटे बालों को देख लकी उसे डांटते डांटते उसके लंबे बालों की तारीफ कर बैठता है। बढ़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत है? अरे तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ बढ़ो। ये सुनकर बढ़ो और पूरा परिवार चौंक जाता है। देखिए क्या छोटों की ऐसी ही कोशिश लाएगी लाखा बढ़ो को करे। हम खुद कर लेंगे। सब छोड़ो, पहले अपना नाक संभालो। तुम हमारी नाक का मजाक मत उड़ाओ, हमें दो। तुम हमसे छीना चपटी में नहीं जी सकती, हम चैंपियन रहे हैं इसके। नेशनल चैंपियन की नाक कट गई, तुम किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। आप सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच क्या करेगी संतोषी। कुदरत ला पाएगी राज और प्रीत को फिर से नजदीक, या फिर मोहिनी की चली चाल कर देगी इन्हें हमेशा के लिए जुदा। राज, मेरी दीदी को कुछ हो गया, कोई मेरी मदद करो। राज, सिमी दीदी को डरा कर तूने अच्छा नहीं किया।
अब तो तुझे अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जानने के लिए देखते रहिए